2025 में भारत में स्टार्टअप की लहर चल चुकी है और इन स्टार्टअप में कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं वो स्टार्टअप जो अपने दम पर यूनिकॉर्न बने हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले 2025 के यूनिकॉर्न बूम के बारे में समझेंगे, फिर बूटस्ट्रैप्ड ब्रेकआउट स्टार के बारे में जानेंगे, फिर पावर सेक्टर्स की मैपिंग के बारे में जानेंगे, फिर दो सेक्टर की कहानी यहाँ पर देखेंगे और फिर जानेंगे भविष्य में किन सेक्टर में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 2025 में यूनिकॉर्न जो बूम आया हुआ है, जहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो यूनिकॉर्न बन चुकी है। तो अभी सितंबर 2025 तक भारत में 11 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। ये काफ़ी अच्छा नंबर है और कुल मिलाकर बात करूँ तो भारत में अब 73 जो स्टार्टअप्स है वो यूनिकॉर्न है। तो ये भी अच्छा नंबर भारत में है। स्टार्टअप्स की दुनिया यहाँ पर जो शुरू हो रही है, यूनिकॉर्न कंपनियाँ बन रही है। तो ये जो डेटा आ रहा है ASK प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया यूनिकॉर्न एंड फ्यूचर यूनिकॉर्न रिपोर्ट्स 2025 से लिया गया है, जो कि भरोसेमंद है। अब हम यहाँ पर समझेंगे बूटस्ट्रैप्ड ब्रेकआउट स्टार के बारे में। तो AI टेक की यहाँ पर एक अनोखी यात्रा देखने को मिली है, जहाँ पर इस बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप ने काफ़ी अच्छा कमाल किया और यूनिकॉर्न की श्रेणी में आया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बूटस्ट्रैप्ड यूनिकॉर्न आखिर होता क्या है। तो एक निजी कंपनी जिसका जो मूल्यांकन है $1 बिलियन से ज़्यादा है और जो बाहरी फंडिंग के बिना इस मुकाम तक पहुंचती है, तो उसको बूटस्ट्रैप्ड यूनिकॉर्न कहते हैं। AI टेक के सफ़र के बारे में आपको बताऊं तो एक AI और मशीन लर्निंग स्टार्टअप अपनी यात्रा के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से अपने राजस्व पर काम करता है और कोई भी बाहरी इसने फंडिंग नहीं उठाई है। मात्र 3 साल से भी कम समय में AI टेक यूनिकॉर्न बन चुका है। तो पावर सेंटर्स की मैपिंग के बारे में आपको समझेंगे, यूनिकॉर्न कहाँ कहाँ से है इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो आपको बता दूं, बेंगलुरु भारत की यूनिकॉर्न राजधानी अभी भी बना हुआ है। तो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा 26 यूनिकॉर्न की संख्या है और उसके बाद दिल्ली और NCR का नंबर आता है, जिनकी जो संख्या है 10 से अधिक है, और फिर मुंबई आता है जिसकी भी संख्या 10 तक है। तो बेंगलुरु अभी भी लीड कर रहा है। तो अब समझते हैं जो सीड्स संस्थान है हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं और इन्होंने 160 यहाँ पर CEO बना के दिए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पावर हाउस यहाँ पर है, यानी कि जो स्टार्टअप बनाने के लिए सबसे आगे, जिसमें अंडर ग्रेजुएट की श्रेणी में IIT, जिसमें IIT दिल्ली सबसे आगे, सबसे अभी आगे चल रहा है, जिसने यहाँ पर स्टार्टअप्स के ऑनर दिए हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट में IIM अहमदाबाद और ISB का दबदबा भी कायम है। तो दो सेक्टर्स की कहानियाँ अब यहाँ पर समझेंगे, किस प्रकार कुछ स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने, लेकिन कुछ जो स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न थे वो फिर एक बदलाव की वजह से यूनिकॉर्न की लिस्ट से हट चुके हैं। फिनटेक सेक्टर अभी भी काफ़ी अग्रणी है। इसने 19 यूनिकॉर्न के साथ अपनी जो मजबूत स्थिति है वो बना रखी है और इसका जो कुल मूल्यांकन है $50 बिलियन से भी अधिक है। तो अब यहाँ पर समझेंगे फिनटेक के उदय के बारे में, साथ ही साथ जो गेमिंग का पतन है उसके बारे में। तो 19 यूनिकॉर्न के साथ फिनटेक यहाँ पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और भविष्य की यूनिकॉर्न पाइपलाइन में सबसे आगे। लेकिन नए कानून के कारण 6 दिग्गज यूनिकॉर्न सूची से बाहर हो चुके हैं। तो गेमिंग जो यहाँ पर दिग्गज यूनिकॉर्न थे वो सूची से बाहर क्यों हुई है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ने कड़े नियम पेश किए, जिससे लाइसेंसिंग, टैक्स और विज्ञापन प्रभावित हुए, जिसकी वजह से जो यूनिकॉर्न कंपनियां थी वो अब लिस्ट से बाहर हो चुकी है। तो उन कंपनियों में जो शामिल थी जो यूनिकॉर्न थी, लेकिन एक नियम आने की वजह से वो अब यूनिकॉर्न नहीं रहे, जिसमें Dream11, MPL, गेम्सक्राफ्ट, गेम्स 24x7, जूपी और विंजो, जो ये यूनिकॉर्न थे, अब ये यूनिकॉर्न नहीं रहे। तो ये तो बात हुई आज की, लेकिन अब समझ लेते हैं भविष्य में इनोवेशन की अगली लहर कहाँ से उठने वाली है। तो उभरते कुछ यहाँ पर अच्छे ग्रोथ के जो यहाँ पर सेक्टर होने वाले हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस और क्लीन टेक सेक्टर में यहाँ पर से कोई यूनिकॉर्न आपको नज़र आने वाला है फ्यूचर में। तो यहाँ पर समझते हैं भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है काफ़ी तेज़ वृद्धि तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अति संवेदनशील भी है, यानी कि उच्च संवेदनशीलता वाला भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा रेगुलेशन सरकार की तरफ से आते हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा Dream11 के केस में, जो कि यूनिकॉर्न था और रेगुलेशन आने के बाद वो अब यूनिकॉर्न की श्रेणी से हट चुका है। तो आपको क्या लगता है भारत में किस सेक्टर से
कौन अब यूनिकॉर्न बनने वाला है, कमेंट में बताना। बाकी एआई बूम के बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या एआई के क्षेत्र से भारत को एक और यूनिकॉर्न मिलने वाला है? तो कौन मिलने वाला है, कमेंट में ज़रूर बताइए।